आज तक उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया, उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक भागीदारी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ हिंदू के नाम पर उसे मूर्ख बना करके उसे गुमराह करने का काम हो रही है। उन्हें जन जागरण करते हुए हमारा अभियान है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के अंदर में जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी मिले, जातीय आधार पर जनगणना हो और जनगणना के अनुपात में उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के अनुसार उसे आरक्षण प्राप्त हो, तभी जाकर के हम विश्व गुरु की परिकल्पना कर सकते, तब हम जाकर के इस समृद्ध राष्ट्र की हम बात कर सकते हैं। सिर्फ चंद मुट्ठी भर शासक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए यदि बहुसंख्यकों को अगर यदि हिंदुत्व का एजेंडा दे करके मूर्ख बनाएंगे तो यह देश कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। राष्ट्रीय तेली महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी बीते 3-4 दिन पहले एक बयान दिए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे घटिया नेता है। तो ऐसा क्या लगता है, वो सही बोले थे या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, इसको लेके अलग अलग तरह के कमेंट भी आ रही है। हमारे चैनल में पोस्ट हुआ है वो वीडियो, अलग अलग तरह के कमेंट भी आ रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, ओबीसी आरक्षण को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहिए इसे? देखिए, 24 मई 2023 बुधवार के दिन भामाशाह नगर कांके आईटीबीपी क्षेत्र में सर्व समाज को लेकर के, दलित समाज के, आदिवासी समाज, अति पिछड़े समाज के बहुत सारे करीब 16 उपजातियों के प्रतिनिधिगण, समाज के प्रतिनिधि, अगुआ प्रतिनिधिगण को हम लोग ने सम्मान किया। एक सामाजिक न्याय के इस अभियान में शामिल करने के लिए सबों ने शॉर्ट नोटिस के माध्यम में सबों ने भागीदारी सुनिश्चित किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष मान्यवर श्री सुनील साहू जी, जो राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य वक्ता के रूप में हम लोग ने सम्मान दिया था। मीडिया चैनलों के माध्यम से मैं भी देखा, उसे गलत तरीके से उसकी बयान को तोड़ मरोड़ के प्रसारित किया गया, खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। वो एक जाति का प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरह का उनको नेगेटिव प्रचार में डाला गया, जबकि वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किसी अटल बिहारी वाजपेयी को किस संदर्भ में कहा गया उस संदर्भ को भूल गए। वो लोग लोक हित अधिकार पार्टी को उछालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वो लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनको नहीं बुलाया गया था। वो एक सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बयान दिया था। दबे कुचले अति पिछड़े समाज, दलित आदिवासियों को के प्रति जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वो एक घटिया नेता है। तो उस संदर्भ के बारे में कहा गया था कि उन्होंने जो क्रीमी लेयर लाया, उस क्रीमी लेयर के संदर्भ में कहा गया था कि भाई जो पिछड़े समाज है, अति पिछड़े समाज है, एक तो उसको आप आरक्षण नहीं दे रहे हो, संवैधानिक अधिकार को तुम लोग दबा कर रखे हुए हो, 27% अधिकार हम लोग का शुरू में प्राप्त था, उसे भी आप छीनने काम कर रहे हो। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो आरक्षण बढ़ाने के बजाय उन्होंने क्रीमी लेयर ला करके जो हमारे होनहार बच्चे का भविष्य था उसे कुचलने का काम किया। इन्होंने इस संदर्भ में 100% सही कहा है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, वो कैसे आरक्षण ले सकते हैं, उसे कहाँ आरक्षण मिलेगा। और जो अति पिछड़े समाज के बच्चे जो पढ़ा लिखा सकते हैं, जो पढ़ाई करके जो अपने को IAS IPS बना सकते हैं, बड़े अधिकारी बना सकते हैं, आप उसको क्रीमी लेयर में ला करके उसको जनरल में कोटा में डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से संदर्भ में उन्होंने बिल्कुल लोगों को जगाने के लिए कहा, मैं इस पर सहमत हूँ। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि भारत रत्न होना या प्रधानमंत्री होना ये उनके सर्टिफिकेट हो जाता है कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। में भारत में ओबीसी का क्या सिचुएशन है? आपको मैं बता दूं कि इसी देश के अंदर में ओबीसी नेता महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, आज बदलते दौर में जब ब्राह्मणवाद और ये मनुवादी विचारधारा, जब आज हिंदुत्व के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैला करके देश की नफरत राजनीति की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद, ये हिंदुत्ववाद जो कहा माननीय सुनील साहू जी, वो एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का जो परिकल्पना हिंदू के नाम से किया जा रहा है। आज इसी देश के अंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनका देश ही नहीं पूरी दुनिया उनका नेतृत्व को, उनका अहिंसात्मक नेतृत्व को देश की आज़ादी के लिए उनको श्रेय दिया, उसे आज ये देश की बंटवारा का विलेन बना करके और उसका पुतला दहन कर रहे हैं। उनको आए दिन गाली गलौज किया जा रहा है। तो जो गोडसे थे, जो आज यहाँ सावरकर का यहाँ महिमा मंडन किया जा रहा है। आप इतिहास पढ़ लीजिए। कुछ लोगों ने हमें कहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं जानते हो। भैया आप हमको पढ़ने लिखा नहीं, वो किताब किसने लिखा है? जो आप महिमा मंडन सावरकर का करते हो, सावरकर की पुस्तक किसने लिखा? आप स्वजातीय होकर के अपनी जाति का महिमा मंडन कर दोगे, उससे सत्य मान लें। जो हम लोग और भी पुस्तक है जिससे प्रमाणित होता है कि यही सावरकर
अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार करते हुए अपने आज़ादी को बेचने का, गिरवी लगाने का काम किया। आज उसी का महिमा मंडन करके आज हिंदुत्व का एक चेहरा उजागर किया जा रहा है। तो ये देश कहीं न कहीं एक संकुचित और माने मुट्ठी भर शासक वर्गों के चंगुल में फंस चुका है। हमारे बहुसंख्यक समाज को आज अशिक्षित लंबे कालखंड तक रखा गया और वर्तमान में भी जिस प्रकार विद्यालयों को निजीकरण किया जा रहा है, अपना प्राइवेट स्कूल को जिस तरह से मनमानी तरीके से लूटने और दोहन करने का जो छूट दे रखा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक लंबी साजिश है। आने वाले समय में पिछड़े दलित आदिवासी के बच्चों को अनपढ़ गंवार बना कर रखने का और यहाँ के जो आरक्षण है, जो आरक्षण का संविधान में हम लोग को विदित है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उसे कुचलने का एक कुप्रयास है और निजीकरण के हाथों में देने के बाद आरक्षण का कोई महत्व नहीं रहा। किस तरह से आगे बढ़ेगा? सामाजिक न्याय हम लोग का मुख्य एजेंडा है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन अपने एजेंडे पर सभी समुदाय के से भी बात कर रहे हैं कि हम लोग को सामाजिक न्याय के तौर पर सभी समकक्ष, जैसे चाहे अति पिछड़े समाज में अनेकों उपजातियाँ हैं जो आज तक उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया, उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक भागीदारी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ हिंदू के नाम पर उसे मूर्ख बना करके उसे गुमराह करने का काम हो रही है। उन्हें जन जागरण करते हुए हमारा अभियान है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के अंदर में जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी मिले, जातीय आधार पर जनगणना हो और जनगणना के अनुपात में उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के अनुसार उसे आरक्षण प्राप्त हो, तभी जाकर के हम विश्व गुरु की परिकल्पना कर सकते, तब हम जाकर के इस समृद्ध राष्ट्र की हम बात कर सकते हैं। सिर्फ चंद मुट्ठी भर शासक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए यदि बहुसंख्यकों को यदि हिंदुत्व का एजेंडा दे करके मूर्ख बनाएंगे तो यह देश कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा।